अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लिंगछेदी शिखाहीन शमशुरधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्ष भविष्याति जानो मम्मा बिना कौलंच पशवस्ते स भक्ष्याता माता मम्मा मुस्लिनियो संस्कारा कुशरी भविष्या। I want to change my religion into Islam. I want to convert my religion into Islam because Islam is the best religion to the world. अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नियामत है कि इतने भरे सभा में हमारी और आपकी हाजिरी दीनी बातों से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हुई है, जिस पर यह आयत सटीक बैठती है कि वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सूरह नहल की आयत है, सूरह नंबर 16 की, कि अगर हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो गिन नहीं सकते हैं हकीकत में। और ये खुशनसीबी हमारे लिए है, आपके लिए है कि आप इतने तादाद में बैठे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस जलसे में आकर कि निज़ामत करने वाले हजरात भी बड़े ही ज़बरदस्त निज़ामत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जलसों में निज़ामत करने वाले अगर अच्छे ना हो, तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो, वर्ड का ज़ख़ीरा ना हो, तो मुक़र्रिर को भी तक़रीर करने में मज़ा नहीं आता है। हज़रात, एक प्रोग्राम करके मैं आपके बीच आया हूँ और एक प्रोग्राम इसके बाद भी बाकी है बारी घाट में, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, कुछ ही मिनट में तक़रीर ख़त्म करूँगा। इसके लिए माज़रत खा हूँ कि आप हमारे लिए ठंड को सहकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपके बीच ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। खैर, हयात बाकी तो फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे। तो जो मुझे यहाँ मौजू दिया गया है, इत्तेहाद व इत्तेफाक, यानी अगर हम सब आपस में एक रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और अगर डिवाइड हो जाएंगे, अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल से मैं अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। मान के चलिए एक दरख्त है और उस दरख्त में बहुत तादाद में, कसीर तादाद में जानवर रहा करते हैं। शेर हो, गाय हो, भैंस हो, सब रहा करते हैं। और उस दरख्त से साया हासिल करते हैं। जिस तरह हम और आप जब थक जाते हैं तो किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, साया तले जगह में बैठ जाते हैं थोड़ी देर सिस्ताने के लिए, उसी तरह अगर उस दरख्त के नीचे बहुत सारे जानवर बैठे हो और कोई इंसान उस दरख्त को हाथ नहीं लगा सकता है, कोई इंसान उस दरख्त को काट नहीं सकता है, इसलिए कि उस दरख्त पर भूतनी भी हो, इसलिए कि उस दरख्त पर डिमॉन भी हो, इसलिए कि उस दरख्त पर जिन भी हो, शैतान भी हो, और शैतान के डर से उस दरख्त पर कोई हमला ना कर सके, शैतान के डर से उस दरख्त को कोई काट ना सके, और जानवर बड़े आराम से उसके नीचे बैठ सके। लेकिन उस दरख्त में किनकी भी जगह है? जिन की भी जगह है, शैतान की भी जगह है, भूतने की भी जगह है, वो भी उस दरख्त में रहते हैं।
लेकिन हुआ क्या था, ये रैम्बो इंग्लिश क्लास 6 में मुझे पढ़ाया गया कि एक मर्तबा जिन्नों ने, एक मर्तबा शयातीन ने, भूतनियों ने दरख्त में प्रकट हुआ। दरख्त में प्रकट जैसे ही हुआ, दरख्त के पत्ते जैसे ही झूले, सारे नीचे के जानवर भाग गए, सारे मवेशी भाग गए, शेर भाग गए, गाय भैंस जो भी जानवर रहते थे सब भाग गए। इसलिए कि उन्हें डर हुआ कि दरख्त अचानक कैसे हिले, इनकी टहनी अचानक कैसे हिली। उनको जब दिल में भय महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ, डर महसूस हुआ, वो सारे जानवर दरख्त के नीचे से हट गए और लोग डर की वजह से नहीं जा पा रहे थे उस दरख्त को काटने के लिए। अब देखा कि शेर वहां से भाग गए, देखा कि बड़े बड़े तेंदुए उस जगह से भाग गए, तो लोगों ने हंसुए निकाले, लोगों ने दरांती निकाल लिए और जाकर उस दरख्त को काट दिए। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, इसका मतलब ही है जिस तरह भूतनी उस दरख्त में रहते थे, जानवर उसके नीचे रहते थे, अगर इत्तेहाद से रहते, भूतनी अगर उसके अंदर प्रकट नहीं होते, अगर जानवरों को डर नहीं दिखाते, तो भूतनी भी उस दरख्त में रहते, जानवर भी उस जगह में आराम करते। इस मिसाल ने हमें कितना बड़ा सबक दिया। ऐ इंसानों, इसका मतलब ये है जब हम आपस में एक जगह में, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलावट रखेंगे, इत्तेहाद व इत्तेफाक की मिसाल पेश करेंगे, तो हम खड़े रहेंगे। और जब हम आपस में डिवाइडेड हो जाएंगे, वी आर डिवाइडेड वी फॉल, जब हम डिवाइड हो जाएंगे, जब हम बढ़ जाएंगे, तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे और ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आपस में मुसलमान से इत्तेहाद रखें, बल्कि अगर हम किसी मुल्क में रहते, किसी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चन हो, दलित हो, सिख हो, सबको एक होकर रहना है। जब हम एक होकर रहेंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है, चीन हम पर हमला नहीं कर सकता है, बांग्लादेश वाले हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है। हम आपस में खड़े रहेंगे और हमारे मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, हमारे मुल्क की तरफ कोई नजरें उठाकर नहीं देख सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम हिंदुस्तान में बस, अगर हमारा हिंदुस्तान में बसेरा और गुजर होता है, तो इसमें सारे मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमान आपस में एक होकर रहे, मुसलमान आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत दे, ताकि ये हमारा हिंदुस्तान टिका रहे, ताकि ये हमारा हिंदुस्तान मजबूती के साथ कायम रहे। लेकिन हाँ, जब हम इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे और हमारी देश की करेंसी बिल्कुल ही पीछे चले जाएंगे। और आज आप देख लीजिए 2019 से हमारे मुल्क की हालात कैसे होंगे हैं। लोगों के ऊपर, एक एक फर्द पर, एक एक इंसान पर, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, उनके ऊपर कर्ज आयद हो गए हैं। मेरे भाइयों, ये क्यों हुए हैं? इसलिए कि हम और आप डिवाइड हो चुके हैं, हम और आप इत्तेहाद पर कायम नहीं है। अगर इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाए, सब मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे देश को, हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया था, और आज भी हम तस्लीम करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, लेकिन शर्त है कि हमें और आपको इत्तेहाद होना होगा, हमें और आपको यूनाइटी जगाना होगा, हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर कायम होना होगा। देश की मोहब्बत के खातिर हमें किसी हिंदू से मतलब नहीं, हमें किसी सिख से मतलब नहीं, हमें किसी ईसाई से मतलब नहीं, बल्कि हमें ये फख्र होना होगा, हमें ये फख्र करना होगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये नहीं समझना है कि ये देश काफिरों की है। कोई अगर इतिहास को गलत साबित करता है, गलत बताता है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारिए और संविधान दिखाइए, कानून दिखाइए, धारा दिखाइए, आर्टिकल पढ़ाइए कि हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं का रहने का अधिकार है, बल्कि ये देश, यहाँ संविधान से देश हमारा चलता है, इसमें सबको रहने का अधिकार है, सबको बराबर दर्जा है। इसलिए अगर आपके देश को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप समझिए कि हमारा देश को नुकसान पहुंचाता है, आप ये ना समझे कि हिंदू के देश को नुकसान पहुंचाता है।
मुल्क से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। ऐ लोगों, जब आपको मक्के से काफिरों ने निकाल दिया, तरह तरह के परेशान किया, तब अल्लाह ताला ने आसमान से ये खबर भेजी, ये वही भेजी, क्या है नबी आप मक्के को छोड़कर हिजरत करके मदीना चला जाइए, मदीना चले जाए, मदीने में जाने में आपको सुकून हासिल होंगे। आप मक्का छोड़कर चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र खाने काबा की तरफ पड़ती है। आप मक्के को घूम घूम कर देखते हैं और कहते हैं, खाने काबा, आए मक्का, यहाँ तेरे बासिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, सता सता कर मेरा बुरा हाल कर दिया और यहाँ से जाने पर मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन हाँ, मोहब्बत तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जगह पर मोहब्बत है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया। पता चलता है नबी ने अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत की है, नबी ने अपने गाँव से कितनी मोहब्बत की है। इसलिए आई लोगों, अगर भारत को कोई नुकसान पहुँचाता है तो आप समझो कि हमारे ही देश को कोई नुकसान पहुँचाता है। और आप अपने घर को लूटने मत दीजिए, आप अपने घर को बर्बाद होने मत दीजिए, आप अपने घरों को उजाड़ होने मत दीजिए। और हाँ सुनिए, जो कहता है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, आप उनके कहिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, इसमें सबको अधिकार है, सबको सम्मान रहने के लिए। और हाँ, उनसे कहिए कि हम हिंदुस्तान में जिस तरह जंग के मैदान में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया और हिंदुस्तान के लोगों को मारना शुरू किया, तब सबसे पहले कौन कदम आगे बढ़ाया था? सबसे पहले किसने अपने जान की कुर्बानी दी? सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। इस देश के खातिर सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने आपस में खून दिए, ज़मीन पर खून का खतरा बहाए, क्योंकि मुसलमान को इस देश से उस वक्त भी मोहब्बत थी और आज भी मुसलमानों को इस देश से मोहब्बत है। इसलिए हमें इस देश का देशद्रोही ना कहा जाए, बल्कि हमको इस देश का नागरिक माना जाए। हम इस देश के नागरिक हैं और हम मानते और हम चाहते भी कि हमारा देश सोने का चिड़िया हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप उनसे ये कहिए कि ये देश हमारा जितना है उतना तुम्हारा ही है। ये गलत हिस्ट्री क्यों बयान कर रहे हो? हाँ, मुसलमानों में अगर 10 आदमी निकल जाए मुसलमानों में, तो कम से कम 3-4 आदमी आर्टिकल पढ़ने वाला मिल ही जाएंगे, सियासत को जानने वाला मिल ही जाएंगे और ये आर्टिकल पढ़ाकर सुना देंगे जो कहते हैं कि ये देश हिंदुस्तान का है, लेकिन ये हिंदुओं का नहीं है, बल्कि ये देश सबका है। आपको मालूम होना चाहिए, जीके और जनरल नॉलेज पढ़ने वाले आपको ज़रूर मालूम होंगे, इस देश में टोटल 4121 से 31 एमएलए हैं, लेकिन उनमें से एक एमएलए का नाम राजा सिंह है। राजा सिंह क्या कहते हैं? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमान का नहीं है। एमएलए है, लेकिन क्या कहते हैं? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमान का नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान हिंदू के नाम से उनको पता ही नहीं है, तारीख हिस्ट्री मालूम ही नहीं। और उन्होंने क्या कहा? इस देश में हिंदुस्तान में हर मुसलमान जय श्री राम कहेगा, जय श्री राम उनके जुबान से निकलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, सबके जुबान से जय श्री राम निकलेंगे। मेरे भाइयों, उनसे कहना चाहूँगा, तुम मुसलमानों के ऊपर पाबंदियां लगाकर, उनके दाढ़ी पर वाट लगाकर उनके दाढ़ी को कटा भी सकते हो, मुसलमान के टोपियों पर पाबंदी लगा सकते हो, अजानों पर पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन मुसलमानों का नामो निशाना नहीं मिटा सकते हो। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। सारे चीज़ें मिट सकते हैं, लोगों के अंदर इबादत में कमी आ सकती है, लोगों के अंदर अमीरों के अंदर गरीबों की मदद करने में कमी आ सकती है, यतीमों के सर पर हाथ फेरने में कमी आ सकती है, इंसानियत खत्म हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम और निशाना नहीं मिटेगा। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, सारी चीजें मिट जाएंगे लेकिन इल्ला इस्मुहु, नाम बाकी रहेगा। मुसलमान अपने नाम से पहचानेगा। मुसलमान के अंदर ये खूबी है, अगर अपने अमल से कासिर है, नमाज पढ़ने से कासिर है, रोजा रखने से कासिर है, लेकिन अपना नाम मुसलमान रखेगा, चाहे किसी भी कौम से हो, बरेलवी से हो, देवबंदी से हो, सुन्नी से हो, अपना नाम मुसलमान रखेगा, क्योंकि नाम से प्यार है। मेरे भाइयों, और हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस में फरमाते हैं, इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम। ऐ लोगों, क़यामत के दिन क्या होगा?
तुम्हें तुम्हारा नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। अब ये हम और आप समझ सकते हैं कि जब कयामत के दिन इंसान को अल्लाह ताला, मुसलमान को अल्लाह ताला नाम से पुकारेगा। ये राजा सिंह कितने एमएलए आए हैं, कितने गए हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कितने लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, लेकिन इस्लाम हमेशा से है और हमेशा गालिब रहेगा। इस्लाम हर हर घर में पहुंचेगा, इस्लाम का पैगाम हर हर कोने में पहुंचेगा, कोई नहीं मिटा सकता है इस्लाम का नामो निशान। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के अंदर एकता, मुसलमान और हिंदू के दरमियान एकता। आज इस्लाम को ही बदनाम करते हैं राजा सिंह और कहते हैं कि दोनों मिलकर कि इस्लाम आतंकवादी और दहशतगर्दी का तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। मुसलमान आपस में हिंदुओं को मारने की साजिश करते हैं और कुरान की एक आयत को पेश करते हैं। इस आयत को मोदी जी ने भी पेश किया। क्या आयत है? सूरह तौबा उठाइए, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। क्या आयत है? फख्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, जहां भी काफिरों को मिले मारो, कत्ल करो, पकड़ो। ये आयत कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस आयत में कहा गया है कि काफिरों को जहां मिले मारो। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये आयत आम नहीं है, ये आयत खास थी। और ये आयत कब खास थी? जब मुसलमान और हिंदुओं के, मुसलमान और काफिरों के दरमियान, मुसलमान और मुश्रिकों के दरमियान जंग छेड़ने वाले थे। सारे लोग आ चुके थे, मैदान के जंग में आ गए थे, सुलह करने का वक्त था। लेकिन अब देख रहे हैं कि ऐसा वक्त आ गया है, बिल्कुल लड़ाई के वक्त करीब है। तब अल्लाह ताला मुसलमानों को इजाज़त देते हैं कि काफिरों से लड़ाई करो। वो आयत अब इस बात पर दलालत नहीं करता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जाकर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाकर हमला करे, अटैक करे। वो आयत इस बात पर दलालत नहीं करती है कि पाकिस्तान वाले जितने भी हिंदू है उसके देश में सबको मार डाले। नहीं, वो आयत आम नहीं बल्कि खास थी। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के दरमियान कुरान में लिखा है दहशतगर्दी की तालीम देता है। ये आज मलून खबीस जिन्होंने कुरान के बारे में 26 आयतों के बारे में इल्ज़ाम लगाया, वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां मिले मारो। इस किताब को आप लोग मानते हैं, इसको अल्लाह की किताब मानते हैं। उनको मालूम नहीं है अल्लाह ने ये आयत क्यों उतारी, अल्लाह ने इस आयत को किस मकसद के लिए उतारा। उनको तफसीर मालूम नहीं है, उनको आयत का तर्जुमा मालूम नहीं है, उनको मंत्रों का भी तर्जुमा मालूम नहीं है। मैं मंत्र पढ़कर भी समझाऊंगा, मैं महाभारत का वाक़या पढ़कर आपको समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर मुसलमानों से ऐलान किया, मुसलमानों से खिताब किया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर कोई छेड़खानी करता है, अगर तुम्हें कोई मारता है, तो तुम्हें भी इजाजत देता हूं कि तुम भी उनसे युद्ध करो। हाँ, ज्यादती मत करो। इसका मतलब ही है तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाए, तुम भी नुकसान उतने ही जोर से पहुंचाओ जितने जोर से तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके गाल में कोई थप्पड़ मारता है, जितनी जोर से मारता है, आपके ऊपर ये फर्ज बनता है आप भी उनसे बदला लीजिए, उतने ही जोर से थप्पड़ मारिए, लेकिन ज्यादती मत कीजिए। ज्यादती करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में भी ऐलान किया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, जंग के मैदान में भी तुम्हें ये इजाज़त नहीं है, तुम्हें ये परमिशन नहीं है कि तुम किसी बूढ़े को कत्ल करो, तुम किसी बच्चे को कत्ल करो। जंग के मैदान में भी तुम्हें ये इजाज़त नहीं है कि तुम किसी दरख्त को जलाओ, किसी वृक्ष को उखाड़ो। जंग के अंदर भी पाबंदी है। इस्लाम से बढ़कर तुम्हें कौन सा धर्म मिल सकता है? इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा दीन तो इस्लाम है। इस्लाम हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ करता है। यानी जंग के दरमियान भी ये नियम बता रहे हैं। कोई ऐसा जंग बता दो जिसमें नियम बनाए गए हैं, कोई ऐसा युद्ध बता दो जिसमें नियम बताए गए हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जंग में भी नियम बता रहे हैं। जबकि कोई इंसान जब आपस में लड़ाई करता है, खानदान से टकराता है, तो कोई किसी को नहीं देखता है हाथ में हंसुआ है या दरांती है, सब उसके ऊपर वार पिवार करता जाता है। लेकिन इस्लाम ने क्या पाबंदियां लगाई है? ओ मेरे साहबियों, जंग के मैदान में
जब देखो कि कोई बूढ़ा है तो उसको कत्ल मत करो, जब देखो कि कोई बुजुर्ग है, जब देखो कि कोई बच्चे हैं उसको कत्ल मत करो, जब देखो कि कोई औरत है उसको मत मारो, जब देखो कि कोई दरख्त है तो उसको मत उखाड़ो, उसको मत उजाड़ो। मेरे भाइयों, जंग के अंदर भी ये प्लानिंग और ये डिसिप्लिन या और ये पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। मुझे बताओ और साबित करो जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सूरह हज के अंदर, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर क्या ऐलान किया? सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर मैं हवाला के साथ बता रहा हूँ, इनसे कहना, इन मलून से, इन खबीस से, इन लानत, इन मलून से जो तो कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, उनसे हवाला के साथ कहना, अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों इजाज़त दी? जब देखा कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, तब अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दरमियान ऐलान किया, ये इजाज़त दी कि मुसलमानों लड़ो, तुम मजलूम हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म किए जा चुके हैं, जालिम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अब तुम्हें भी इजाज़त देता हूँ लड़ने की। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ये नहीं कहा जहाँ मिले मार दो। मेरे भाइयों, यही वाक़या महाभारत के अंदर भी लिखा हुआ है। इन भेड़ियों से कहो, इन ढोंगी बाबाओं से कहो, जो आज हमारा एक मुसलमान को, नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारा एक मुसलमान को इस्लाम से निकाल कर अपने धर्म में शामिल किया, मुझे बहुत खुशी है। आप भी खुशी मनाइए कि ये मलून, ये शैतान हमारा धर्म से निकाल गया, कम से कम इस्लाम की तो इज्जत बच गई। उन ढोंगी बाबा से पूछो कि महाभारत सुनाओ, तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितने तुम एजुकेटेड हो, कहाँ से पढ़ कर आए हो, महाभारत सुनाओ, मैं भी सुनाने के लिए जाऊँगा। मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन महाभारत में कितने मिनट में सुनाऊँगा उसके सामने। और उनसे भी आप चैलेंज कर दीजिए कि महाभारत में क्या वाक्य लिखा हुआ है। कौरव और पांडु का जब युद्ध हुआ, कौरव और पांडु दो बड़े जमात थे, कौरव और पांडु का युद्ध हुआ तो कौरव कितने थे? 100 थे, कौरव 100 थे और पांडु सिर्फ 5 थे। कौरव की तादाद ज़्यादा थे और पांडु कम थे, तो पांडु ने कौरवों से कहा, एक काम कीजिए, आप हमें आधा राज दे दीजिए, आप हमें आधा राज दे दीजिए, हमारा तो भी हक बनता है। अरे हम इस देश के नागरिक, तो हमारा भी तो हक बनता है। लेकिन कौरवों ने कहा, नहीं, हम कुछ भी तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तब पांडुए ने कहा, एक काम करो, हमें कम से कम 5 ही गांव दे दो, 5 ही गांव में हम रह जाएंगे, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव करके लेकर रह जाएंगे। लेकिन कौरवों ने क्या कहा कि अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम तुम्हें देंगे। मेरे भाइयों, तब युद्ध छिड़ता है, जंग छिड़ता है। अर्जुन ने कहा, ये पांडुए के भाई है अर्जुन ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर बिना युद्ध के, बगैर युद्ध के अगर मामला टल जाता है तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब सामने आमने सामने हो गए, अर्जुन ने देखा मेरा चचेरा भाई मेरे सामने खड़े हैं, मेरा चचा आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल करीब ही कि हम पर वार कर दे। तब ईश्वर की तरफ से आदेश आया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन सुनो, अब युद्ध करो, अगर युद्ध करने के दौरान मारे गए तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, अगर जीत गए तो तुम पहलवान कहलाओगे, तुम योद्धा कहलाओगे। अगर हमारी किताब में लिखा गया है कि अगर जंग के मैदान में कोई लड़ाई करते करते शहीद हो जाए उसका ठिकाना जन्नत है, जो जीत जाए वो गाजी है, तो हम जालिम है, हमारे इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम देता है। लेकिन महाभारत के अंदर यही वाक्य लिखा है कि इस्लाम ने भी वही कहा, सूरह हज के अंदर 22 आयत 39 के अंदर, जब तुम्हारे ऊपर जुल्म किए गए, तुम मजलूम बन गए, अब तुम अटैक करो, तुम भी लड़ाई करो, चाहे तुम जीतो या हारो। अगर जीत गए तो शहीद कहलाओगे, अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे, हार गए तो शहीद कहलाओगे। उसी चीज को अर्जुन को कहा था, अरे अर्जुन अब लड़ाई करो। महाभारत का ये वाक़या है। मेरे भाइयों, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस खबीस ने, शैतान मरदूद ने, जिन्होंने कुरान की आयत पर इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह के नबी को ढोंगी कहा और कहा कि अल्लाह के नबी को नबी बनना नहीं चाहिए था। मोहम्मद अय्याश थे, 11 बीबियाँ, 11 शादियाँ किए थे। मोहम्मद रंगीला थे, मोहम्मद बिल्कुल अय्याश थे, मोहम्मद जालिम थे, मोहम्मद ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किए, मोहम्मद ने मुशरिक और मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ पेश किए।
नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिस नबी के बारे में कुरान कहता है, सूरह कलम उठाइए 68 आयत नंबर 4 के अंदर, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मोहम्मद का अखलाक कितना बड़ा बुलंद है, मोहम्मद का अखलाक कितना बड़ा बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? ओ मुसलमान भाइयों, मैं आपसे भी ये वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। और ये ढोंगी जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अत्याचार और जुल्म, मोहम्मद को गुस्ताख बता रहे हैं, बराबर ये गुस्ताखी रसूल है, मोहम्मद को बता रहे कि ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है। उनसे कहना चाहता हूँ, आप भी ये पैगाम उन तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह के नबी को ढोंगी कहा, जिस नबी के बारे में कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, नबी का अखलाक बहुत बड़ा है, बुलंद व मर्तबा वाला है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी चंद सहाबियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए, सफर के दौरान में है, रास्ता तय कर रहे हैं, किसी जगह में सफर की यात्रा कर रहे हैं, दूर दराज तक जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने रास्ते में रोका सहाबियों को और सहाबियों से कहा, मेरे सहाबियों एक काम करो, यहाँ जंगल है और इसी जंगल में हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और आराम करने के बाद हम यहाँ खाना बनाएंगे, पिकनिक बनाएंगे और हम यहाँ भोज करेंगे, रुक जाओ। सारे सहाबा रुक जाते हैं। सारे सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी। एक सहाबी उठकर खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह के नबी मैं बकरी ज़िबा करूंगा और बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दूसरा सहाबी खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह के नबी मैं खाल उतारने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तीसरा सहाबी खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह के नबी मैं गोश्त की बोटी बोटी करूंगा। और चौथा सहाबी खड़ा होता है, कहता है, अल्लाह के नबी मैं चूल्हा संभालने का काम करूंगा। एक काम बाकी रह गया, नबी सफर में है, सहाबा के साथ है, एक काम क्या बाकी है? लकड़ी लाने का। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबियों, फला सहाबी ने बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी ले ली, फला ने गोश्त को बोटी बोटी करने की जिम्मेदारी ले ली, फला ने बकरी का खाल उतारने की जिम्मेदारी ले ली, ये काम बचा हुआ है, वो काम मैं खुद करूँगा। सारे सहाबा चौंक गए, सब काम की जिम्मेदारी तो हम लोग ले ही ली, अल्लाह के नबी आप क्या लेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, अरे मेरे सहाबियों, फला ने गोश्त की जिम्मेदारी ली, फला ने लकड़ियाँ, फला ने गोश्त खाल उतारने की जिम्मेदारी ली, लेकिन लकड़ी लाने का काम मैं खुद करूँगा। यहाँ नबी है, रसूल है, लेकिन लकड़ी लाने का काम अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं खुद जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा, जंगलों में जाकर लकड़ियाँ चुन चुन कर लाऊंगा। वो नबी जो इंसाफ का मर्डर नहीं करते थे, चाहे देखे कि सहाबा काम कर रहे हैं, कोई बकरी ज़िबा कर रहे हैं, कोई गोश्त बना रहे हैं, कोई खाल उतार रहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा, हम नबी हैं, हम रसूल हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन हम इंसाफ का मर्डर कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के नबी लकड़ियाँ लाने के लिए जाते हैं और लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं। और लेकिन ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ढोंगी है, अल्लाह के नबी मोहम्मद जो है नबी नहीं थे, ये हिंदू, ये मुशरिक मुसलमान के दरमियान लड़ाइयाँ लड़ाए हैं। और ये क्या कहते हैं? अल्लाह ने अली को, अबू जहल को नबी बनाया। नबी बनाने का काम अबू जहल को था। शिया में एक कौम है राफजी, वो क्या कहते हैं? अबू जहल को नबी बनना चाहिए था। अबू जहल के पास दौलत थी, दौलत के ज़रिए से गरीबों की मदद कर पाते, अबू जहल को नबी बनना था। और हजरत अली को क्या कहते हैं? कुरान में जिस रब को हम और आप अल्लाह समझते हैं, जिस अल्लाह को हम और आप खुदा समझते हैं, उसी अल्लाह का हजरत अली का नाम है, वो हजरत अली है। इन्होंने हजरत अली को मौला कहा, इन्होंने हजरत अली को अल्लाह का दर्जा दिया। हम मानते हैं कि हजरत अली खलीफा है, लेकिन खलीफा के दर्जे में हम और आप समझते हैं, ये मुसलमान का अकीदा है। जो अच्छा मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात है, कुरान और हदीस को मानता है, वो समझता है कि हजरत अली एक खलीफा है और खलीफा ही की तरह हम दर्जा देते हैं। क्यों? हमारा अकीदा है, जिसको जो पोजीशन हासिल है, जिसको जो डिग्री हासिल है, उसको वैसे ही दर्जा देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर मान के चलिए आपका बेटा है, लाख रुपया कमाता है, लेकिन बाप से बढ़कर बेटे की इज्जत नहीं हो सकती है, बाप से बढ़कर बेटा का मर्तबा नहीं हो सकता है। हज़ारों रुपया कमाए, लाखों रुपया कमाए, लेकिन
लेकिन बाप से ज़्यादा फजीलत बेटे को हासिल नहीं है। लेकिन कोई बाप अगर अपने बेटे के पैर छूकर पानी पीता है तो ये गंदगी है, ये गलाजत है, ये सरासर नाजायज और हराम है। अगर बेटा समझता है हम ज़्यादा रुपये कमाते हैं तो हम अपने बाप को नीचा समझेंगे, हम अपने बाप को कमतर समझेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। जो दर्जा अल्लाह के नबी ने, जो दर्जा अल्लाह ताला ने बाप को दिया है वो बेटा को नहीं, बेटा को जो दिया वो बाप को नहीं। इसलिए हम हजरत अली को खलीफा मानते हैं। और ये क्या कहते हैं? हजरत अली अल्लाह है, हजरत अली खुदा है। मुझे एक प्रमाण और एक ऐसा वाक़या से साबित करो कि कुरान में हजरत अली का नाम लिया गया हो, कि कुरान में कहा गया हो कि हजरत अली अल्लाह है, कुरान में कहा गया हो, किसी भी आयत में, किसी भी सूरत में ये कहा गया हो कि हजरत अली खुदा है। मुझे हिंदू धर्म की किताबों से साबित कर दो कि हजरत अली को खुदा कहा गया है। मुझे सिखों की किताबों से साबित करो कि हजरत अली को खुदा कहा गया है। नहीं साबित कर सकता है मेरे भाइयों। और ये कहता है कि मोहम्मद नबी नहीं है, हम उन्हें साबित करके दिखाएंगे। आप उठाइए सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 144 के अंदर है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ऐ लोगों, मोहम्मद एक रसूल है, मोहम्मद रसूल है। यहाँ मोहम्मद को नबी बता रहे हैं। मैं साबित किया, कुरान की आयत से साबित किया कि मोहम्मद रसूल है। लेकिन इन राफ़िज़ियों का क्या कहना है? जो अभी मुसलमान इस्लाम छोड़कर गया है ना सनातन धर्म में, ये किस लिए गया है और ये क्या है, मैं आप बोलूँगा इंशाअल्लाह। मुझे आप डर नहीं लगता है मेरे भाइयों। तो ये क्या कहता है कि अली खुदा है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता है कि अली खुदा है। ये कहता अबू जहल नबी है। कहीं पर भी जिक्र दिखा दो, कहीं पर भी ये साबित कर दो किसी भी किताब से, और हम ये साबित करते हैं मोहम्मद को हर ग्रंथ में, हर धर्म की किताब में कहा गया कि नबी है, कुरान में कहा कि नबी है। आओ एक और हवाला देता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। चलो बुखारी शरीफ उठाते हैं, किताबुल ईमान का चैप्टर खोलते हैं, हवाला के साथ कह रहा हूँ, किताबुल ईमान का चैप्टर है, बाब भी बता रहा हूँ, हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, हदीस भी बता रहा हूँ, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। लोग जब तक मोहम्मद को सबसे बढ़कर प्यार ना करने लगे, मोहम्मद से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करने लगे, बाप से भी बढ़कर, बेटा से भी बढ़कर, तमाम इंसान से बढ़कर मोहम्मद से मोहब्बत ना होने लगे, तब तक कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मुझे एक वाक़या से साबित कर दो जिसमें कहा गया हो कि सबसे ज्यादा अली से प्यार करो, सबसे ज्यादा अबू जहल को मानो। कोई हवाला नहीं दे सकता है। चलो मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाते हैं, किताबुल ईमान का चैप्टर है, बाब वजूबी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बाब भी बता रहा हूँ, आप खुलकर देख सकते हैं। इसमें भी कहा गया वही हदीस। मेरे प्यारे साथियों, आओ हिंदू धर्म की किताबों से साबित करते हैं मोहम्मद नबी है या नहीं। हिंदू धर्म की किताब से साबित करते हैं। जिस तरह इस्लाम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिफतें बयान हुए हैं, उसी तरह हिंदू धर्म के अंदर मोहम्मद का नाम भी लिया गया है। जिस तरह हिंदू मुसलमान के दरमियान मोहम्मद को मोहम्मद कहा गया है, जिस तरह मुसलमान धर्म के अंदर मोहम्मद को अहमद कहा गया है। आओ एक एक मंत्र से साबित करता हो। ए तस्मिन नंतरे मलेच्छा आचार्य सम्मानित मोहम्मद इति खया, मोहम्मद इति खया, यहाँ मोहम्मद आया है। मोहम्मद की शक्ल में मोहम्मद रामायण के अंदर भी है। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। रास्ता पार होने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मोहम्मद के अलावा हो, मोहम्मद के रास्ते के अलावा हो। यहाँ दो जगह में मोहम्मद आया। आओ और एक मोहम्मद सुना रहा हूँ। अगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदाया। यहाँ मोहम्मद आया है, मोहम्मद आया है, यहाँ पर भी मोहम्मद आया है। मेरे प्यारे साथियों, जो सिफात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के दरमियान बयान हुए हैं कि आखिर नबी इस दुनिया के अंदर आएंगे और वो खिताब उनकी उम्मती खतना कराने वाले होंगे। और ये भविष्य पुराण के अंदर है, 16 का 25, 26, 27 के अंदर है। लिंगा छेदी शिकाइन संसुरुधारी सदूसका उच्चलापी सर्व भक्षु भविष्याति जानो मम्मा बिना कौलन पस्वस्तिसा भक्षुआ तो माता मम्मा मुस्लिम संस्कारा कुशुरी भविष्या। यानी अंतिम ऋषि मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, खतना कराने वाले होंगे। आज मुसलमान अगर 80 साल की उम्र में भी इस्लाम लाता है,
आज मुसलमान अगर 70 साल की उम्र में भी इस्लाम लाता है, उनको भी ख्वाहिश होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती खतना कराने वाले हैं, खतना करने का शौक उन्हें भी होता है और वो आखिरी उम्र में भी खतना करता है। सदु शिकाहीन, शिका मानी दाढ़ी, शिका मानी चोटी, हीन के माना कम, हीन के माना कम, यानी कोई अगर शक्तिशाली है, अगर वो शक्तिशाली नहीं तो शक्तिहीन, हीन अगर लगा दिया जाए तो नेगेटिव का माना हो जाता है। शिकाहीन वो चोटी नहीं रखेंगे, शिकाहीन शमशुरुधारी सदुशका उच्च चलापी, ऊंची आवाज से लोगों को बुलाएंगे। ये वेदों में कहा गया, जिस तरह कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी लोगों को इबादत की तरफ बुलाने के लिए अजान कही, अजान पुकारे और अल्लाहु अकबर कहकर पुकारे, अल्लाहु अकबर कहकर लोगों को आवाज दिए, अल्लाह की बड़ाई या बयान किए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आए लोगों आओ नमाज की तरफ आओ। वो चला पी ऊंचे आवाज से सवार से लोगों को बुलाएंगे। ये सिफत वहां पर भी बयान हुए। इन मलून और खबीस से कहो कि हाँ, अली का कोई ऐसा वाकया बता दो, अली के बारे में कोई ऐसी किताब बता दो। आओ, अहमद जो नाम आया है वो हिज नेम विल बी अहमद, ये बाइबल में है। अंतिम ऋषि इस दुनिया के अंदर आएगा, अंतिम पैगंबर इस दुनिया के अंदर आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। और अहमद शब्द का 3 मंत्र यहाँ पर आया हुआ है और तीनों मंत्र को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वेदा हामिद पुरुष महान ईमान तो वरुण तपसा प्रस्ताति आया, यहाँ पर अहमद नाम का लफ्ज आया है। और आओ अथर्वेद से हवाला देता हूँ। अहमद पितुस्परी मेधा मृतस्य जगरम अहम सूर्य इवा जने अहमित पितुस्परी। और दूसरा मंत्र उसी शक्ल में अहमित पितु परी, यहाँ पे पितुस्परी, यहाँ पे पितु परी मेधा मृतस्य जगरम अहम सूर्य इवा जने। ये तीनों तरह के मंत्र आए हुए हैं। मोहम्मद भी आए, मोहम्मद भी आए, अहमद भी आए। मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बता दो जिसमें अली को मौला कहा गया, जिसमें अली को खुदा कहा गया। मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, इसलिए कि मुझे भी थोड़ा भी डर है, क्योंकि लेसन बनाने हम दे दिए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए हैं। हम संगठन से भी जुड़ रहे हैं, इंशाल्लाह खुल के बयान करूंगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि मुसलमान जो अफसोस कर रहे हैं कि ये इस्लाम से निकाला है, ये इस्लाम से चला गया है, तो इस्लाम को कुछ नुकसान पहुँचेगा? नहीं, इस्लाम को कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये गया है तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इस्लाम की तो इज्जत निकल गई। और ये गया है तो आप क्या समझ रहे हैं? कोई अगर ईसाई में चला जाए तो क्या कहलाएंगे? ईसा भक्त। कोई अगर सिखों में चला जाए तो क्या कहलाएंगे? गुरु नानक भक्त। कोई अगर जैन में चला जाए तो क्या कहलाएंगे? महावीर भक्त। कोई अगर हमारी हिंदू धर्म में शामिल हो जाए तो क्या कहलाएंगे? राम भक्त, श्री कृष्ण भक्त, गणेश भक्त। इस्लाम के अंदर आएंगे तो अल्लाह भक्त, ईश्वर को मानने वाला, अल्लाह को पूजने वाला। एकम ब्रह्म दित्य नास्ति हिनायास्ति नास्ति नास्ति किंचन, अल्लाह को मानने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह से वही माना है, मानने वाला। लेकिन ये जो आप इस सनातन धर्म में गया है तो आप क्या समझते हैं? राम भक्त कहलाएंगे? नहीं, ये क्या भक्त कहलाएंगे? ये प्रशासन भक्त कहलाएंगे, ये हुकूमत भक्त कहलाएंगे। देखना मुसलमानों, इनका राम भक्त में शुमार नहीं होगा, गणेश भक्त में शुमार नहीं होगा, कृष्ण भक्त में शुमार नहीं होगा। इनका शुमार हुकूमत भक्त में होगा, इनका शुमार प्रशासन भक्त में होगा, इनका शुमार तलवे चाटने वाले के भक्त में होगा। क्यों? आपको मालूम है जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाई, बाबरी मस्जिद का विरोध किया, हुकूमतों ने उन्हें कहा था, हुकूमतों ने शायद उन्हें पत्रों में कह दिया होगा कि तुम अभी तक पूरी तरीके से प्रशासन भक्त नहीं हुए हो, अब तक तुम तो बाबरी मस्जिद के ही खिलाफ आवाज उठाए। इसने मोहम्मद को बदनाम किया, मोहम्मद के चरित्र पर उंगली उठाई, तब भी हुकूमत उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? और उनसे कहा कि तुम अब भी हुकूमत भक्त नहीं बन पाए, अब भी तुम तलवे चाटने वाले भक्त नहीं बन पाए। राम भक्त तो छोड़ो, तलवे चाटने वाले भक्त नहीं बन पाए। अच्छा एक बात बताइए, हम कैसे बनेंगे भक्त? हम तलवे चाटने वाले भक्त कैसे बनेंगे? एक काम करो, हमारी सरकारें रड़वे हैं, तुम भी रड़वे बन जाओ, तब तुम अच्छे भक्त कहलाओगे, तब भी तुम हुकूमत भक्त कहलाओगे, तब भी तुम प्रशासन भक्त कहलाओगे। और देखो इनकी तमाम सरकारें रड़वे हैं और ये आज भी रड़वे बने बैठे हैं, क्योंकि इनको बीबी ने भी इनको घर से निकाल दिया है। और यही चाहता था उनकी हुकूमत, और हुकूमत उन्हें खबर भी दे दिए होंगे कि हाँ अब तो कामयाब हो गए। मोहम्मद के बारे में इल्ज़ाम लगाए, कामयाब नहीं हो सके, बाबरी मस्जिद के खिलाफ आवाज़ उठाए, कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी बीवी ने घर से निकाल दिया, रड़वे में शामिल हो गए, रड़वे में शुमार हो गए तुम्हारा, अब तुम प्रशासन भक्त हो गए। मेरे
भाइयों, तो आप लोग बिल्कुल अफसोस ना कीजिए कि चला गया है। आप अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, आप अपने अंदर ईमान को ताज़ा कीजिए। एक और प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक बहस नहीं करूँगा। और आप मुसलमानों, एक बात मैं कहकर जाना चाहता हूँ कि आप इत्तेहाद व इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर हमेशा कायम रखिए। आपको हिंदुस्तान का नागरिक माने या नहीं माने, हम खुद रहेंगे, हम अपने आप को कहेंगे, तस्लीम करेंगे हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा साथ देंगे। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने इस देश की आज़ादी में अपने खून को ज़मीन में बहाया था, हम भी उसी तरह करेंगे। और जब हम भाईचारा कायम रखेंगे, हमारा देश बर्बादी के दहाने पर नहीं पहुंचेंगे। लाखों इस जैसे भेड़िए आएंगे, लाखों इस जैसे गुस्ताख आएंगे, इनका चंद दिन के लिए आना, चंद दिन के लिए जाना। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, इजाती मकान थोड़ी है। मेरे भाइयों, ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। हमें और आपको भी इस दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन एक इतिहास रच के जाना है ताकि हमारी आने वाले नस्लें हमें गाली ना दें। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।